Good morning, student. Today we shall read lesson number 8 from your book Moment. A house is not a home. So everybody loves his home. The happiness and warmth it provides make us happy. But when a serious incident occurs, everything goes out of order. So we feel very sad. This lesson gives out the message that a happy home is essential for us. A house is not a home, so let's start. In this lesson, the author wants to convey the message that home gives us, our own home gives us happiness. It provides us shelters, and we are emotionally connected with our home. So let's begin the topic. This story reflects the challenges of a being teenager and the problem of growing up. ये जो स्टोरी है, ये challenges, problems, समस्याएं जो हमारे समक्ष आते हैं लाइफ में, उनके बारे में बताते हैं कि हाउ डज ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम, और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे ओवरकम करता है, कैसे कॉन्कर करता है, कैसे ओवरकम मीन्स टैकल करता है, डील करता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. अब राइटर कहता है कि मेरी जो हाई स्कूल के पहले दिन थे, फर्स्ट ईयर, माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड, थोड़ा सा अजीब सा लगा, मीन्स डिफ़िकल्ट सा लगा. आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट head of my class, all the seniority, the upper grade levels could afford me. कहता है कि मैं जूनियर हाई क्लास से अपर हाई क्लास में मैं गया, तो मेरी जो कहता है आई वॉज मोनिटर ऑफ माई क्लास, और जो सारी सीनियरिटी थी ऑफ अपर लेवल्स वो मुझे अफोर्ड कर सकती थी, मीन्स आई वॉज कैपेबल टू बी अफोर्डेड बाई एवरी वन. It felt strange starting और a freshman, और एक फ्रेशमैन एक शुरू में इसको ज्वाइन करना, स्टार्ट करना, ये काफ़ी अद्भुत अनुभव था मेरे लिए. The school was twice as big as my old school, और मेरे ओल्ड स्कूल से ट्वाइस 2 गुना ज़्यादा बड़ा था ये न्यू स्कूल. एंड टू मेक मैटर वर्स, और भी ज़्यादा परिस्थितियाँ गंभीर हो जाते हैं कब, जब माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल, आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. अब राइटर कहता है कि स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है कब, जब आपके मित्र, आपके फ्रेंड बाकी अलग स्कूलों में चले जाते हैं, अन्य स्कूलों में चले जाते हैं, डिफरेंट स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं. वो कहता है कि तो फिर मेरी कंडीशन थी वो काफ़ी ग्रिम हो गई, मैं आई बिकेम आइसोलेटेड, alone. I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. कहता है कि मैं अपने पुराने टीचर्स को इतना मिस करता था कि मैं उनके पास मिलने के लिए जाया करता था. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. और मुझे समझाते कि आप की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो ताकि आप उन नए लोगों में इन्वॉल्व हो जाओ, आप एडजस्ट हो जाओ. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. अब उसके टीचर उसको समझाते कि told them in time I would adjust myself. कहते हैं कि मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा. टीचर उसको कहते हैं कि आप अपने आप को एडजस्ट कर लोगे समय के साथ साथ, और इतना ही प्यार करने लगोगे अपने नए स्कूल को जितना पुराने स्कूल को करते हैं, उतना ही अटैचमेंट हो जाता है. They made me promise, और उन्होंने मेरे से प्रॉमिस भी लिया क्या, that when that happened means जब मैं एडजस्ट हो जाऊँ according to the new school and circumstances, I would still come by and visit them from time to time. और मेरे से प्रॉमिस लिया कि मैं एडजस्ट होने के बाद भी यहाँ पुराने वाले स्कूल में यूँ ही मैं विज़िट करता रहूँगा और
अपने टीचर्स से और अपने फ्रेंड्स से मिलता रहूँगा, ये मेरे से प्रॉमिस लिया। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वट दे वर सेइंग, और मैं इस मनोविज्ञान को समझ गया कि वो जो क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीवन बिकम यूज्ड टू द सर्कमस्टांसेस व्हिच ही स्टार्ट फेसिंग, बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस नेवरदलेस, इसके बावजूद भी मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। टीचर मुझे समझाते कि मेरे से प्रॉमिस लिया कि आप नए माहौल में एडजस्ट होने के बाद भी पुराने स्कूल में आते रहना, हमसे मिलते रहना, और मुझे इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पता था कि किस कारण से, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंस बिकम फ्रेंड्स विद द न्यू सर्कमस्टांसेस, ही बिकम एडप्ट कर लेता है लोगों को, सर्कमस्टांसेस को। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट, और मुझे इसमें काफ़ी सुख भी मिला इसके बावजूद भी। Nonetheless, nevertheless, one Sunday afternoon, संडे की दोपहर बाद, not long after I had started high school, मैंने हाई स्कूल शुरू की हुई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। I was sitting at home at our dining room table doing homework, मैं अपना होमवर्क कर रहा था डाइनिंग टेबल के पास। It was a cold and windy fall day, ठंडा दिन था और ठंडी हवा चल रही थी। And we had a fire going in our fireplace, और अंगीठी में आग भी जली हुई थी। As usual, my red tabby cat was lying on the top of all my papers, और मेरा टैबी जो कैट थी जिसको मैंने पाला हुआ था, पेट किया हुआ था, वो मेरे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी। रेड टैबी, चितकबरी, कई रंगों वाली, परिंग लाउडली, और मेरी तरफ गुर्रा रही थी लाउडली, और ओकेजनली कभी कभार स्वेटिंग एट माई पेन फॉर इंटरटेनमेंट सेक, और मेरे पेन के ऊपर अपना पंजा भी मार रही थी, ऐसे स्वेटिंग, पंजा मारना पैर से, और वो भी इंटरटेनमेंट सेक के लिए, अफेक्शनेटली, क्योंकि बिकॉज शी वॉज क्वाइट फेमिलियर विद द ऑथर एंड ही सेव्ड हर लाइफ। She was never far from me, कहता मेरे से वो कभी दूर भी नहीं रही। I had rescued her, मैंने उसको बचाया था। When she was a kitten, बहुत छोटा था, बच्चा था बिल्कुल। And somehow she knew, और किसी तरीके से उसको पता भी था इस बात का। क्या? I was one responsible for giving her the good life, और मैं जिम्मेदार था उसको एक नया अच्छा जीवन देने के लिए। उसको किसी तरीके से इस बात का पता भी था। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm, और मेरी मम्मी घर को जैसे सर्दियों में गर्म रखने के लिए आग अंगीठी में जला रही थी। Suddenly I smelled something strange, फिर मुझे एक अजीब सी स्मेलिंग की जो स्मेल मैंने इनहेल किया, रियलाइज़ किया। And then I noticed it smoke pouring in through the seams of ceiling, छत की दीवार से, उसके छिद्र से थोड़ा सा उसको धुआं आता हुआ दिखाई, तो उसने स्मेल किया समथिंग स्ट्रेंज। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, और धुआं जो था इतना घर के अंदर आ जाता है, कहता कि कुड बेयरली सी, मुश्किल से देख ही पाए, देख भी नहीं, घर में इतना ज़्यादा स्मोक था कि the author was unable to see, and he started कहता कि groping our way to the front door, fumbling, ऐसे अंधों की तरह, like a blind, tried to trace the way to get out of the room. We all ran out into the front yard, हम सारे बाहर भागे परिवार वाले। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly, सारा घर आग की चपेट में आ गया। engulf, plunged into. I ran to the neighbors to call the fire department, मैं पड़ोसियों के पास गया कि ताकि वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल करे। While I watched, my mother ran back into the house, फिर मैंने देखा उसी समय, at the same time my mother was rushing back to the house. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important document, फिर कहता कि मेरी मदर एक
बॉक्स, डब्बा सा लेके आई मेटल का बना हुआ, एक स्मॉल बॉक्स जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लान, बाहर खुले में लान में उसने बॉक्स को डाला। एंड इन ए क्रेज स्ट्रीट, और पागलों की तरह रन बैक इनटू द हाउस, घर में फिर से घर की तरफ दौड़ी जबकि द हाउस वाज ऑन फायर। शी ड्रॉप, आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर, और मुझे पता था वो किसके पीछे जा रहे थे। व्हाई शी वाज गोइंग रशिंग बैक टू द हाउस व्हिच वाज इन फ्लेम्स। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, कहता है जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे। एंड आई वाज सर्टेन दैट शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम, और उसकी फ़ोटो वगैरह जो लेटर्स थे उनको वो आग के हवाले नहीं कर सकते थे। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, और उन्हीं चीज़ों के द्वारा, पिक्चर्स, फ़ोटो के द्वारा, लेटर्स के द्वारा वो मेरे पापा को याद किया करते थे। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, फिर भी मैं अपनी मम्मी की तरफ चिल्लाया, मॉम नो, मम्मी नहीं जाओ, क्योंकि देयर वाज फायर, द हाउस वाज अंडर फायर। आई वाज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, फिर मैंने महसूस किया एक बड़े से हाथ ने मुझे जकड़ लिया पीछे से। इट वाज अ फायरमैन, और ये आग बुझाने वाला था, दमकल का आदमी था। I had not even noticed that the street had already filled with fire trucks, और मैंने नोटिस भी नहीं किया था कि जो स्ट्रीट थी, गली, उसमें सारे फायर फाइटर्स के ट्रक वगैरह वहाँ पे आ गए थे। I was trying to free myself from the grasp, yelling, "You don't understand, my mother is in there." और मैंने, राइट ऑथर कहता कि मैंने वहाँ से उसकी ग्रिप से छुटने की कोशिश की, चिल्लाते और कहा, तुम्हें नहीं पता कि मेरी मदर वहाँ पे है घर में। He held on to me while other firefighter ran into the house. उसने मुझे, एक फायर फाइटर ने मुझे पकड़े रखकर बाकी के घर की तरफ दौड़े। He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go, I would run. उसको पता था कि मेरा जो दिमाग, मैं अच्छी दिमाग वाली बातें नहीं कर रहा था, इलॉजिकल बातें कर रहा था। The house was on fire and I was running towards this and it was not act of wiseness. He was right, और वो ठीक भी था, उसने मुझे पकड़ा। It's all right, they will get her, he said. अब उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम यही रहो, तुम्हारे घर को, तुम्हारी मम्मी को ये लोग बचा लेंगे। He wrapped a blanket around me and set me down in our car. मेरे ऊपर एक कंबल से, क्योंकि जब फायर लगती है तो कंबल का यूज़ करते हैं ढकने के लिए किसी को, तो उसने कंबल से ढका राइटर को और कार में डाल दिया। Soon after that a fireman emerged from our house with my mom in tow. फिर एक फायर फाइटर मेरी मदर को कहता है खींचता हुआ, पुलिंग करता हुआ बाहर लेके आया। He quickly took her over the truck and put an oxygen mask on her. उसने ट्रक की तरफ लेके आया, डाला ट्रक में, और मेरी मदर के ऑक्सीजन का जो मास्क होता है वो लगा दिया। I ran over and hugged her, और मैं अपनी मम्मी की तरफ दौड़ा और मैंने उसको हग किया, गले लगाया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. अब कहता है उसको, मदर को खोने की भय से मेरी सारी जो शिकायतें मदर से, जो मैंने उसके साथ आर्गूमेंट किए थे और मैंने हेट भी की थी अपनी मदर से, तो वो एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, उसकी खो जाने के विचार से वैनिस्ड हो गए, सारे एकदम से डिसअपेयर्ड हो गए। सो इट्स गोइंग टू बी ओके, सेड द जेंटल फायरमैन। अब एक फायरमैन ने कहा कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी। इसे जस्ट इनहेल्ड ए लिटिल स्मोक, थोड़ा सा धुआं अंदर गया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड। फिर वो आग को काबू करने के लिए, करने के लिए फायर फाइटर गया, और मैं और मेरी, कहता है मदर, राइटर ऑथर, तो डेज कंडीशन में हाथ पर भौचक्के से वहाँ पे बैठे रहे। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, और मैं देखता रहा मेरे घर को जलता हुआ। एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और मैं इसके सिवाय, देखने के सिवाय कुछ कर भी नहीं सकता था।
5 hours later the fire was finally out. 5 घंटे बाद दमकल कर्मचारियों ने, फायर फाइटर्स ने आग को ओवरकम किया, ब्लो आउट कर दिया. Our house was almost completely burned down. घर पूरा का पूरा जल चुका था. But then it struck me. फिर मेरे एक विचार आया. I hadn't seen my cat. मेरी बिल्ली कहाँ है? मैंने उसको नहीं देखा है. Where was my cat? Much to my horror, और मुझे भय हुआ, डर गया मैं. I realized that she was nowhere to be found. मैं घबरा गया कि वो कहीं भी देखने, मैंने हर जगह देखा लेकिन I couldn't find her, the cat. Then all at once it hit me. फिर मेरे एक विचार और आया. The new school के बारे में, the fire, आग के बारे में, my cat, अपनी cat के बारे में. I broke down in tears. और फिर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे. And cried and cried. I was suffering loss a big time. कहता है कि मुझे काफ़ी भारी नुकसान हुआ और काफ़ी समय से ये चल रहा था. The firemen would not let us go back into the house that night. और उस रात फायर फाइटर्स ने हमें अपने घर में नहीं जाने दिया. The house, because house was on fire. It was still too dangerous. और अब भी ये काफ़ी खतरनाक था क्योंकि आग अभी अच्छी तरीके से काबू नहीं हुई थी, जल रही थी. Dead or alive, I couldn't imagine living without knowing about my cat. और मैं अपनी कैट के बारे में परिकल्पना भी नहीं कर पाया कि क्या वो जिंदा है, क्या वो मर गई. Regardless, I had to go. और इसकी परवाह की हमें आगे बढ़ना पड़ा. We piled into the car with just the cloth on our back and few of the fireman's blanket. कहता हमारे पास थोड़े से कपड़े थे जो पहने हुए थे और ब्लैंकेट था, कंबल था, फायर फाइटर्स का था, वो भी हमारा नहीं था. And made our way to my grandparents' house to spend the night. फिर हम अपने रात को बिताने के लिए, नाइटफॉल के लिए हमने अपनी जो रात वो अपने दादाजी के घर में बितानी पड़ी. और आगे जो भी प्रॉब्लम्स राइटर ने फेस की, so we will see the rest part of this lesson in the next video. Student, till then, keep practicing, keep learning. May God bless you all. Have a great day.